संक्षिप्त सृष्टि रचना। सबसे पहले सत्पुरुष अकेले थे, कोई रचना नहीं थी। सर्वप्रथम परमेश्वर जी ने 4 अविनाशी लोक की रचना वचन शब्द से की। पहला अनामी लोक, जिसको अका लोक भी कहते हैं। दूसरा अगम लोक, तीसरा अलख लोक, चौथा सतलोक। फिर परमात्मा ने चारों लोकों में 4 रूप धारण किए। 4 उपमात्मक नामों से प्रत्येक लोक में प्रसिद्ध हुए। पहला अनामी लोक में अनामी पुरुष या अका पुरुष, दूसरा अगम लोक में अगम पुरुष, तीसरा अलख लोक में अलख पुरुष, चौथा सतलोक में सतपुरुष उपमात्मक नाम रखे। फिर चारों लोकों में परमात्मा ने वचन से ही एक एक सिंहासन तख्त बनाया। प्रत्येक सिंहासन पर सम्राट के समान मुकुट आदि धारण करके विराजमान हो गए। फिर सतलोक में परमेश्वर ने अन्य रचना की। एक शब्द वचन से 16 द्वीपों तथा एक मानसरोवर की रचना की। पुनः 16 वचन से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें मुख्य भूमिका अचिंत, तेज, सहजदास, जोगजीत, कुर्म, इच्छा, धैर्य और ज्ञानी की रही है। अपने पुत्रों को सबक सिखाने के लिए की समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। सतपुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप अन्य रचना सतलोक में करे, मैंने कुछ शक्ति तेरे को प्रदान कर दी है। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष युवा उत्पन्न हुआ, मानसरोवर में स्नान करने गया, उसी जल पर तैरने लगा। कुछ देर में निंद्रा आ गई, सरोवर में गहरा नीचे चला गया। सतलोक में अमर शरीर है, वहाँ पर शरीर श्वासों पर निर्भर नहीं है। बहुत समय तक अक्षर पुरुष जल से बाहर नहीं आया। अचिंत आगे सृष्टि नहीं कर सका। तब सतपुरुष परम अक्षर पुरुष ने मानसरोवर पर जाकर कुछ जल अपनी चुल्लू हाथ में लिया। उसका एक विशाल अंडा वचन से बनाया तथा एक आत्मा वचन से उत्पन्न करके अंडे में प्रवेश की और अंडे को जल में छोड़ दिया। जल में अंडा नीचे जाने लगा तो उसकी गड़गड़ाहट के शोर से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हो गई। अक्षर पुरुष ने क्रोध से देखा कि किसने मुझे जगा दिया। क्रोध उस अंडे पर गिरा तो अंडा फूट गया। उसमें से एक युवा तेजोमय व्यक्ति निकला, उसका नाम क्षर पुरुष रखा। आगे चलकर यही काल कहलाया। सतपुरुष ने दोनों से कहा कि आप जल से बाहर आओ। अक्षर पुरुष, तुम निद्रा में थे, तेरे को नींद से उठाने के लिए यह सब किया है। अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष से सतपुरुष ने कहा कि आप दोनों अचिंत के लोक में रहो। कुछ समय के पश्चात क्षर पुरुष, जिसे ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं, ने मन में विचार किया कि हम 3 तो एक लोक में रहे हैं, मेरे अन्य भाई एक एक द्वीप में रह रहे हैं। यह विचार कर उसने अलग द्वीप प्राप्त करने के लिए तब प्रारंभ किया। इससे पहले सतपुरुष जी ने अपने पुत्र